वेल गाइस, अभी हम आ गए हैं देखो मोटोरोला के सर्विस सेंटर पे। माँ बहन चला हमें इसको सही करिए, लोग फोन फेंक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, डिससेटिस्फाइड है एकदम लाइक। फोन पे आप ये बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा भी टाइम लॉस होगा, आपका भी टाइम लॉस आके कर रहा हूँ। कुछ हो ही नहीं रहा मोटो का। आई डोंट नो फ्यूचर क्या होने वाला है। अरे बहुत गंदा सर्विस है। क्या तुम्हारी दिक्कत क्या हो गई? तो आज आपको बहुत ही मसाले वाली चीज दिखाता हूँ, सर्विस एक्सपीरियंस। हम लोग बेवकूफ है, 8 घंटा नौकरी करते हैं, एडी इसने तब लेके पैसे के रुपए जुटा के अपने मन की कोशिश करते हैं, इसलिए क्या था फिर रोना पड़े लेके। हम खुद अपने फोन देने हमें खुद 2 बार दौड़ाया जा रहा है, लेकिन हमारा तो काम है गाइस आपको सच्चाई दिखाना। दोबारा उनकी सर उसको वापस दे दे रही जाइए, आप बाद में आइएगा। ये अपना इनको परेशान किया जा रहा है। अगर आप गाइस मोटोरोला का स्मार्टफोन लेने वाले हैं तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें आज मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आपने मिस कर दिया तो बाद में हो सकता है आप बहुत पछताओगे, जैसे कि बहुत सारे लोग सर्विस सेंटर में पछता रहे थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। बेसिकली मैं गया था अपने फ़ोन का सर्विस का एक्सपीरियंस शेयर करने, बिकॉज मैंने रिलेटली नोटिस किया था कि मदरबोर्ड के नाम पे ब्रांड वाले बहुत बड़ा लाइक स्कैम कर रहे हैं। तो वो मैं गया था जब रिपेयर करने के लिए मोटो के सर्विस सेंटर पे, तो वहाँ मुझे ग्राउंड रियलिटी में बहुत सारे कस्टमर मिले जिन्होंने अपनी तरह तरह की प्रॉब्लम शेयर की। और टू बी ऑनेस्ट गाइस, मुझे कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं मिला जो कि सर्विस से या मोटोरोला के स्मार्टफोन से इटसेल्फ हैप्पी हो, लाइक दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड। तो ये सारी बातें आज आपको कलेक्टिवली शेयर करूंगा। बहुत सारी एक्साइटिंग बातें गाइस, मैं तो थोड़ा शौक भी हूँ, बट मेरा काम गाइस आपको सारी चीज़ें सच बताना, बिकॉज हम सारे फ़ोन बाई करते हैं, रिव्यू करते हैं, ड्यूरेबिलिटी करते हैं, फिर हम रिपेयर कराते हैं उसको, तो हमें सारा फैक्ट एक्चुअली पता होता है। बेसिकली हो क्या रहा है, आपके फ़ोन में कुछ माइनर से भी फ्लॉ जाती है, फ़ोन को प्रॉपर्ली टेस्ट किया है, और अगर फ़ोन में स्लाइटली बेंड होता है, कुछ होता है, तो कह दिया जाता है कि आपके फ़ोन का मदरबोर्ड ख़राब है, उसको चेंज करना पड़ेगा। और वो दी मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट होता है आफ्टर द डिस्प्ले, और समटाइम इक्वल भी होता है। तो ये चीज़ मैंने कई बार ऑर्डर की है। आपके फ़ोन में क्या दिक्कत बता रहे थे? चार्जिंग हो रहा है, पहले आधा घंटा ऑन होने में ले रहा है, फिर 10% के बाद 10% पे रुका हुआ है, और चार्जिंग लगाती है 80% पे पहुंच जा रहा है। अभी आप वो कुछ बेंड का बोल लेते ना कुछ? हाँ, वो बोल रहे हैं कि आपका फोन बेंड है। फोन तो जो अमेज़न से मंगाया था वो तब से ही होगा। कितना पुराना है? 7 महीने हुए। डे वन से बेंड था? डे वन से बेंड था? हाँ, वो तो उन्होंने आज बताया मैं कि बेंड है, हमें तो पता नहीं। मदरबोर्ड चेंज करने को बोल रहे हैं क्या? मदरबोर्ड चेंज करने को बोल रहे हैं? कुछ रिफंड नहीं करेंगे ना कुछ, मतलब आपका होगा ही नहीं, कुछ क्लियर ही नहीं होगा। तो मैं इसको टेस्ट करने के लिए आज आपको एक सुपर एक्सट्रीम वीडियो दिखा रहा हूँ। रिमेंबर द मोटो H60 Pro, ये फोन अनफॉर्चुनेटली हमारे बेंड टेस्ट में टूट गया था। फिर हम इसको ले गए थे सर्विस सेंटर रिपेयर करने। वहां पे मैं ये बोला गया था कि क्या हुआ, नहीं बनेगा? आपने डिस्प्ले चेक करवाया था वैसे मदरबोर्ड पे विदाउट नेटवर्क, उससे तो चेक हो सकता है कि डिस्प्ले? हाँ नहीं, डिस्प्ले भी नहीं लगाई है। नहीं, लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, चेक करने की बात कर रहा हूँ। मदरबोर्ड पे लगा के, हाँ ऐसा टॉन है ही आपका। तो फिर आपने बोला ना रिक्स वाला काम है। जब मदरबोर्ड डेड हो जाता है गाइस, तो फोन दैट मीन्स ऑन नहीं होता है। तो उसको चेक करने के लिए हम घर पे आए थे। हमने दोबारा फोन को दोबारा चार्ज बच किया और हमने ये देखा कि फोन एक्चुअली ओके है, डिस्प्ले ऑन हो रहा है, सब कुछ ऑन, यानी कि फोन प्रॉपर्ली ओके है। लेकिन फिर भी अननेसेसरी पैसा बनाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि आपके फ़ोन का मदरबोर्ड खराब है। तो इसको टेस्ट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि हमारे फ़ोन का मदरबोर्ड ओके था, उसके लिए हमने एक और मोटो H60 Pro बाई किया। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इस वीडियो के लिए अगर ब्रांड इसको रिपेयर कर देती तो मेरे 30,000 बच जाते, मेरा काम जस्ट 8,000-9,000 रुपये में हो जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ोन जब बेंड में टूट जाता है तो ऑफकोर्स मदरबोर्ड डैमेज जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। रिसेंटली आपको याद होगा Vivo T3 Ultra, उसका हमने टेस्ट किया था। वो फ़ोन भी जस्ट लाइक मोटो कंप्लीटली बेंड में फेल होता। लेकिन जब मैं उस फ़ोन को रिपेयर करने गया था तो ब्रांड ने बस ये चेक किया था कि फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, हल्का सा गर्म हो रहा है, यानी कि बैटरी चार्ज हो रही है, दैट मीन्स मदरबोर्ड ओके होगा। कंप्लीट डिस्प्ले, बैक पैनल चेंज हो गया और फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग है। मैं एक प्रोफेशनल हेल्प लूँगा जो इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट है। रिमेंबर जब हमने आपको लावा अग्नि 2 का घर में रिपेयर दिखाया था, वसीम को आप याद होगा ना, इन्होंने हमारे फ़ोन को रिपेयर किया था। तो आज वसीम प्रोफेशनली मोटो H60 Pro का टीयर ऑन करेंगे और क्या करेंगे, इस डैमेज वाले H60 Pro का जो मदरबोर्ड है वो इस फ़ोन में लगा के देंगे। अगर मदरबोर्ड ओके होगा तो यानी कि फ़ोन परफेक्टली ऑन हो जाएगा। वसीम ये देखो, ये रहा आपका फ़ोन। तो आप मेरे को ये बताओ
क्या ऐसा होता है कि फ़ोन कैजुअल यूज़ करने पे अगर हल्का सा लाइक बेंड हो जाता है या कुछ छोटी मोटी फॉल्ट होती है तो क्या उसके लिए मदरबोर्ड ही जिम्मेदार होता है कि मदरबोर्ड चेंज करो? ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली कुछ इश्यूज आते हैं, बैटरी डाउन हो जाती है, डीप में चली जाती है। तो जैसे फ़ोन स्लाइटली यूज़ करते तो बेंड हो जाता है, पॉकेट रखे रखे, तो क्या मदरबोर्ड डैमेज हो जाता है उससे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा गाइस मैं इसलिए कर रहा हूँ, याद है जब हम मोटो H40 न्यू रिपेयर कराने गए थे, वहाँ पे एक केस मैंने आपको दिखाया था, फ़ोन में कुछ और फॉल्ट थी, स्लाइड से बेंड था, लेकिन कहा गया था कि फ़ोन का मदरबोर्ड डैमेज है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था। तो क्या कोई तरीका होता है ये पता लगाने का कि लाइक मदरबोर्ड डैमेज है कि नहीं डैमेज है? लाइक रिपेयर आप करते हो तो आप कैसे पता लगाते हो कि मदरबोर्ड डैमेज है कि नहीं डैमेज है? मदरबोर्ड देखिए, अगर मदरबोर्ड अगर बैंड नहीं हुआ है तो उससे पहले मशीन से चेक करते हैं, सब पावर सप्लाई से उसका हम चेक कर पाएंगे कि हाँ उसमें से ठीक है। कमेंट्स में बताना कि हम भी फिर से ये टीयर डाउन स्टार्ट करें, लाइक सभी फोन्स का नहीं, जो फोन्स आपको लगता हो कि हाँ थोड़े से एक्साइटिंग है जिनका हमें टीयर डाउन करना चाहिए। ऐसे देख के लग रहा है कि मदरबोर्ड डैमेज होगा? नहीं, ऐसे नहीं लग रहा है। अच्छा, ये लगता है कि मदरबोर्ड पहले खोला गया नहीं खोला गया है? लग रहा है देख के? देखा, इसमें गाइस मदरबोर्ड खोला भी नहीं गया, बिकॉज जब मैंने सर्विस सेंटर गया था तो उन्होंने बोला था कि मदरबोर्ड डैमेज है, और यहाँ पे हाल देख के लग रहा है कि मदरबोर्ड चेक ही नहीं किया गया। लाइक ऐसा कहा था चुपचाप सारे ग्लू लगे हुए हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा सा स्कैम कर रखा हमारे में। इस फ़ोन का मदरबोर्ड गाइस आ चुका है बाहर। अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले मोटो के फ़ोन को यहाँ सामने करना है। यहाँ पे इसका मदरबोर्ड बाहर निकालें। बैक पैनल वैसे देखो वीगन लेदर का है, लेकिन बहुत ही फ्लम्जी टाइप का है, लाइक हल्का सा यहाँ पे बस प्लास्टिक है, कुछ ऐसे इसमें वेट नहीं है, तभी शायद फ़ोन बनने बहुत ईजिली टूट गया, बिकॉज ये चीज़ भी एक्स्ट्रा लेयर ऑफर करती हैं। अब हम ये रहा जो हमारे डैमेज फ़ोन का मदरबोर्ड था, उसको हम रिप्लेस करेंगे इस फ़ोन से, और ये रहा फ्रेश वाला मदरबोर्ड। देखो मदरबोर्ड इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे हम सारे रिबन कनेक्टर्स लगा देंगे, और जितने भी होते हैं ना, ये कैमरे वैमरे फ्लेक्स केबल सब कुछ कनेक्ट कर लेंगे, और हमारा गुड टू गो हो जाएगा। सो फाइनली गाइस देखो मदरबोर्ड इंस्टॉल हो गया है, और लेट्स टर्न इट ऑन। देखते हैं क्या हमारे फ़ोन का मदरबोर्ड ख़राब था कि नहीं ख़राब था। क्या मोटो वाले ऐसी कहानी बना रहे थे कि भाई आपका मदरबोर्ड ख़राब है, देखो हेलो मोटो, फ़ोन ऑन हो रहा है ना, बिना किसी दिक्कत के, ऐसे बेफालतू कहानी बना रहे थे लोग। तो वही मैं बता रहा था ना, ऐसे बहुत तगड़ी वाली स्कैम चली है। देखो ये पुराना वाला था जो ऑन हो गया, जब हमने रिव्यू कर रखा था, सेम वॉल पर लगा होगा। देखो सारी चीज़ें ऑन हो गई, सेटिंग्स और अबाउट फ़ोन। जैसे कि डिवाइस की अगर मैं आपको IMEI नंबर दिखा दूँ, ये जो स्लॉट आप देख रहे हो IMEI नंबर लिखा हुआ, अगर मैं आपको मोटो इस वाले मोटो का बॉक्स दिखाऊँ जो ब्लू वाला था, आप देखोगे IMEI नंबर एग्जैक्टली सेम मैच कर रही है। तो मोटो वाले लगता है फालतू में कहानी बना रहे थे कि हमारे फ़ोन का मदरबोर्ड ख़राब है। वेल गाइज, हमने फ़ोन को दोबारा सील कर लिया है, लाइक जो जैसा था वैसे कर दिया। अब ऑफकोर्स ये फ़ोन खुल चुका है, तो ये फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं होगा, इसको हम कभी और फिर से बनवा लेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस फ़ोन को लेके फिर से जाएंगे मोटो के सर्विस सेंटर पे, और देखेंगे वहाँ पे क्या सीन होता है। आपने फालतू 1 महीने के लिए बर्बाद करा है कि नहीं होगा, 4 घंटे बेचारा परेशान रहा, फिर आपने मदरबोर्ड ख़राब है, डैमेज होगा। जब हम पेड तैयार थे कि आप पैसे लेके चेंज करो डिस्प्ले के, हम कुछ कह भी नहीं रहे थे कि आप ठीक है बस चेंज कर दो, नहीं चलता हमारी जिम्मेदारी, तब भी आप लोगों ने मना कर दिया था। वेल गाइस, अब चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ कि क्या क्या हुआ। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा मदरबोर्ड का सीन फिर से समझा देता हूँ कि ब्रांड का क्या टेक है मदरबोर्ड के नाम पे। तो वहाँ पे ऐसे जनरल पब्लिक ट्रेड करके 4-5 घंटे बैठाया रखा गया, और फाइनली ये बोल दिया गया था कि मदरबोर्ड रिपेयर नहीं होगा, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन जब फिर मैं इस बार फिर से गया था तो मुझे रीज़न बहुत पोलाइटली ऐसा दिया गया कि चांसेस होते हैं कि मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है, इन केस हो गया तो ब्रांड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। बट आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर मेरे मदरबोर्ड में मेरे फ़ोन में मेरा डेटा है, मुझे पता है कि फ़ोन प्रॉपर्ली ऑन हो के टेस्ट हो रहा है, मैं अपने कंसर्न पे डिस्प्ले चेंज कराना चाहता हूँ कि मुझे अपना डेटा चाहिए, वापस चाहिए, तो आप मेरे कंसर्न पे डिस्प्ले मेरा पेड रिपेयर कर दो, उसमें भी ब्रांड को हेजिटेशन हो रहा है। और दूसरी बात, जब मैंने उनको फ़ोन बनने को दिया तो एक्चुअली सारे ब्रांड को पता होता है कि उनकी इन्वेंट्री में कितना स्टॉक है। सिम ट्रे के लिए बोला जी, वो नहीं है केवल, जी, बाकी सब पार्ट्स है। RF केबल भी नहीं है उसकी। तो फिर वही तो कह रहा हूँ ना, जब सिम ट्रे के और केबल भी नहीं है आपके पास तो सिम नहीं, ट्रे, सिम ट्रे देखिए इतना मैंडेटरी नहीं है। RF केबल एक बार हम चेक करा सकते हैं। तो वो आप चेक करके कंफर्म बताओ ना आप मुझे। तो सर्विस सेंटर को इसकी खबर ही नहीं है कि उनके पास कितने पार्ट हैं।
बेसिक ने डायग्नोस किया ही नहीं। कल मैंने जमा किया तो उन्होंने बोला कि हाँ रिपेयर हो जाएगा, सुबह आपको बता देंगे। हमने कितनी बार फ़ोन किया, फ़ोन उठ नहीं रहा है, व्हाट्सएप के जवाब मिल नहीं रहा है। कल फ़ोन किया है मैंने, मैं भी किया हूँ, भैया भी किए हैं, 8-10 टाइम किए हैं, पर आपका फ़ोन लग नहीं रहा है। तो कुल मिला के ब्रांड ने मेरा फ़ोन रिपेयर नहीं किया, सेटिंग द रीज़न कि आपके फ़ोन का मदरबोर्ड में कुछ इशू है या आ सकती है। जबकि मैंने आपको प्रॉपर्ली दिखाया था कि वो मदरबोर्ड पूरा ओके है, सारी चीज़ें प्रॉपर्ली काम कर रहे थे। सो दैट्स इट गाइस विद दी मदरबोर्ड स्कैम जो चला था। अब हम एक्चुअली में आते हैं कि सर्विस में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने पिछले 2-2.5 घंटों में जब भी वहाँ बैठा था कल, तो मैंने एक भी कस्टमर देखा जो फुल्ली सेटिस्फाइड था कि हमने फ़ोन लिया, कुछ इशू आई थी, हमने बदल दिया। ब्रांड की सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छी थी। तो मैं आपको कुछ इश्यूज बताऊं जो हमें पता चला था। सबसे शॉकिंग गाइस इशू पता चली वो ये, जो लेटेस्ट मोटो H60 सीरीज के फ़ोन आए हैं जिसमें 60 फ्यूजन 60 प्रो है, उनमें समहाउ मॉइस्चर के इश्यूज आ रहे हैं। कहाँ माने भाई, खराब बना दे रही है। तो ये दिक्कत ये नहीं कैसे क्या दिया आपने? नया है, अभी परसों आया है। अच्छा परसों आपने खोला, हाँ। सेम डे पता चला सेम कि डे, सेम डे। कैमरे पे यहाँ पे सफेद सफेद बादल जम पहले से था कि फोटो लेने पे आ रहा है? जैसे ही आप फोटो क्लिक करेंगे दूसरी फोटो में आ रहा है। तो ये क्या बोले, कुछ नहीं करेंगे? नहीं कुछ नहीं, अब आपने बेच दिया, मैंने पैसा ले लिया, ले जाओ चलो। ये भी वही चल रहा है कल रात में नहीं चल रहा भाई। कौन सा मॉडल है? भाई 60 फ्यूजन 60 फ्यूजन 60 फ्यूजन क्या आता है कि ऐसा देखिए इनके डस्ट नहीं, ये फॉग होता है, मॉइस्चर होता है। जैसे देखो अभी क्या है कि जब रिप्लेस नहीं करेंगे ये तो मान के चलिए, तो आप इनसे कहिए कि 7 डेज बाद इसको आप ओपन करके उसका मॉइस्चर क्लीन कर दीजिए, वो दोबारा सील कर देंगे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे मेरे ख्याल से। तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो एक बूंद पानी की होगी वो निकल जाएगी, फिक्स हो जाती है प्रॉब्लम। पानी गाने कैसे, जो नया फोन अभी परसों आया है अब वो हो सकता है कुछ हो, लेकिन अभी ऐसा तो मूवमेंट आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर रहे ना वो, इनके साथ भी तो वही प्रॉब्लम तो वो आप कर सकते हैं। तब ये कह दिए कि 7 दिन बाद हमारा क्लीन कर तो साफ कर सकते हैं। कंपनी में जो इस कंपनी का जो भी जितने भी फोन आ रहे हैं सब में ये उन्होंने अपने मुंह से S16 में बोला। सब में ये उन्होंने अपने मुंह से अपने 60 मुंह से बोल कितने हैं, सब में फॉग आ रहा है। सब में वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं। अच्छा वो अपने मुंह से बोल हाँ। लोग रात में फोन बाई कर रहे हैं 10 बजे और वो यूज कर रहे हैं तो उनको सेम डे मॉइस्चर मिल रहा है। गॉड नोस कि फोन में मॉइस्चर कहाँ से आ गया। अब कस्टमर का ये कहना है कि आपने जब फोन को IP68 करके सर्टिफाई करके बेच रहे हो, दैट इज तो रिवर में भी चल सकता होगा। भाई हमने तो टेस्ट किया था हमारे में, लेकिन हमने 2-2.5 महीने पहले ही किया था जब फोन लॉन्च हुआ था। हो सकता है बाद वाले लॉट में कुछ इश्यूज हो जो कि ब्रांड को पता हो या ब्रांड को पता ना हो, लेकिन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। 2 कस्टमर मिले जिन्होंने सेम फोन बताया, मोटो 60 फ्यूजन में दोनों ही फोन में इशू थी मॉइस्चर की। इनका भी यही इशू है और दोनों 3 भैया बैठे थे, सबका वही इशू था। एक की 2 दिन पहले आई थी और एक की जस्ट 1 रात पहले आई थी। तो ये गाइस उनका कहना है जिनके पास फोन था, तो मैंने उनसे बात भी की थी। उनका स्टेट भी यही कहना है कि जो ब्रांड ये कहती है 7 डेज सर्विस रिप्लेसमेंट, भाई वो क्या चीज है। वो वहां लेके फोन गए, उन्होंने सीधे डिनाई कर दिया, कस्टमर अपना फोन फेंक रहा है। हम लोग बेवकूफ है, 8-8 घंटा नौकरी करते हैं, एडी इसने तब लगे पैसे के रुपए जुटा के अपने मन की कोशिश करते हैं, इसलिए किया था, फिर रोना पड़े लगे। हमें इसको सही चाहिए बस, फिर अपने बिजनेस को करेंगे। जो इतनी मेहनत करके EMI पे फ़ोन खरीदता है गाइस, उसके लिए 30,000 रुपये बड़ी बात होती है कि वो फ़ोन को ऐसे नहीं फेंकेगा, लेकिन फिर भी वो फेंक दे रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन की वो क्या करे। उसका ये कहना है कि जब कैमरा नहीं काम कर रहा हम क्या करेंगे उसको लेके। ये सब बेहतर प्रॉब्लम है भैया। फोन लेना है तो उससे पहले राजस्थान में भी प्लान लेना, उसके बाद लेना है। क्या बस हम व्हाट्सएप चलाने के लिए फ़ोन रखेंगे? वो भी नहीं कर सकते ना। तो ये पॉलिसी बहुत ही गलत है। आई थिंक क्या हमें इस पर भी डिटेल में कुछ एनालिसिस करनी चाहिए कि जो 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है सभी ब्रांड्स की इन जनरल, वो कैसे काम करती है, क्या रियली वर्किंग है कि जस्ट ब्रांड ऐसे ही चलावे में कह देती है। इनको आप ये कह देते कि एटलीस्ट आप ये प्रॉब्लम फिक्स कर दो, तो ओपन करके वो क्लीन कर देते नहीं तो किया, वो भी नहीं कर रहे। मोबाइल खुलता नहीं है। अच्छा तो 7 दिन बाद खुल सकता है ये बोले कि 7 दिन बाद रिप्लेस नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, 7 कुछ दिन नहीं बाद होगा। खोल सकते हैं ये बोले। कुछ नहीं होगा, आपने पैसा दे दिया, उन्होंने ले लिया, अब जाओ चलो। नहीं तो 7 डेज बाद अब आके अगर चेक करा लो। मैंने लिखित में मांगा है, तो कह रहे हैं कि आपकी ईमेल आईडी पे देंगे। अब देखते हैं, ईमेल दिया है। नहीं तो 7 डेज बाद आप खुलवा के करा लो, कर दो उसको आप सही करके दे दो। क्या सही करेंगे? क्या सही करेंगे जब मान ही नहीं रहे हैं कि कंपनी से प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं वेदर प्रॉब्लम, उसको- वेदर इशू। सेकंड इशू यहाँ पे मुझे कई कस्टमर कई ऐसे मिले थे जिनकी एक्सेसरीज में प्रॉब्लम थी,
क्या दिक्कत है आपको? किस फोन का है? मतलब कौन सा मॉडल का? कितना पुराना है? 6 महीने की तो होती है गारंटी। 6 महीने की तो होती है गारंटी। क्या बोले? जब हम कल गए थे तो कल भी सेम कस्टमर था जो आया था उन्नाव से, बहुत दूर से, और आज हम फिर से गए थे तो हमें एक और कस्टमर मिला जिसकी चार्जर बोल थी। अब अकॉर्डिंग टू ब्रांड 6 मंथ की गाइस एक्सेसरीज पे रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है कि आपके फ़ोन में चार्जर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसको रिप्लेस कर देगी, बट ब्रांड उसको भी डिनाई कर रही, लाइक वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि चार्जर में फॉल्ट है। कुल मिला के यहाँ पे भी कस्टमर को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। उसके बाद कि ब्रांड सेम डे सर्विस देती नहीं है, लाइक एक बार आपको पहले फ़ोन जमा करने जाओ, फिर वहाँ पे आपको कई घंटे बैठना पड़ता है, टोकन ही देते हैं। टोकन देते हैं तो उसके बाद थोड़ा मोड़ा टाइम लगा के जो भी लगाते हो फिर कहते हैं आप कल आइएगा। अब आप बताओ जो बंदा इतनी दूर से आ रहा है वो क्या बार बार इसी चीज़ की आता रहे? बाराबंकी बगल में यहाँ से है, 30 किलोमीटर है यहाँ से, आपका 30-35 किलोमीटर होगा, 40 ले लो। उससे रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि जो सर्विस सेंटर बहुत ही कम है, लाइक बंदे 200 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। 12 से आ रहा है, उसको वापस दे दे रही, जाइए आप बाद में आइएगा। तभी वहां पे एकदम बवाल छिड़ा हुआ, लाइक इतने लोग वहां पे बैठ के परेशान हो रहे हैं। उसके बाद कुछ कस्टमर ऐसे मिले जिनके डिस्प्ले में जेन्युइन थी। मेरा फोन वो स्क्रीन ब्लर कर रही है। कौन सा मॉडल था? मोटो S50। कितना पुराना था? अरे अभी 7-6 महीने पहले। अपने आप आ गई चलते पानी तो नहीं गया था? क्या बोलिए लोग, क्या बोले? अरे कहना कि देंगे नहीं, मैं इतनी दूर से आए हैं, स्टोर के बाद वारंटी में करेंगे तो पैसा लेंगे। अब वो अभी बताया नहीं कुछ। पैसा लेंगे, मेरा भी हुआ था, ऐसे पैसा लिए थे, 7,000 रुपये लिए थे डिस्प्ले का। कितने 7,500 रुपये लगा था डिस्प्ले का। वारंटी है? न्यू वारंटी है मेरा हाँ, और अभी 6 महीने का। ये बोल दिए थे पानी चला गया अंदर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे नहीं गया। मेरे में बोले थे पानी चला गया था अंदर, मेरे को बोले मेरे पैसा लगे। अच्छा ये तो वो ब्रांड वारंटी में कवर नहीं करी, फोन अब 2-3 महीने पुराना था, लेकिन ब्रांड ने कहा है कि हम उसको वारंटी कवर नहीं करेंगे। और उसके बाद कस्टमर को ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि अगर आपके फ़ोन का डिस्प्ले हम चेंज करेंगे तो उसका डेटा उड़ जाएगा। बाराबंकी से आना पड़ रहा हमको, डेटा उतार ही चला जाएगा अगर आप स्क्रीन चेंज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, सब बहाने होते हैं इनके, कुछ नहीं आता है। वो इसलिए पहले बोल देते हैं, गलती से ये लोग कर दिए ताकि उनके जिम्मे ना आपने डेटा उड़ा दिया आपने। डिस्प्ले बदलने से डेटा कैसे चला जाएगा बताओ? वही तो क्या बता करते हैं। वो इसलिए होता है कि गलती से लोग कर दिए कुछ तो उनके जिम्मे ना आए, तो पहले झूठ बोल देते कि डेटा उड़ सकता है। उड़ सकता है बोले, उड़ जाएगा नहीं, और उड़ सकता है। अरे बातें बना रही हैं ऐसे ही। ये नहीं कह रहे हैं कि डेटा बैकअप ले लीजिए, उड़ने की संभावना है, डेटा उड़ जाएगा। अब आप अज्यूम करो आपके पास एक ही फ़ोन है तो आप क्या करोगे? आप एक स्टूडेंट हो, वो बच्चा 12th क्लास का स्टूडेंट था, उसके पास कंप्यूटर भी नहीं है, वो कुछ और कोर्स कर रहा है, वो कहाँ जाके अपना 250 GB का डेटा कॉपी करेगा? अब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी इतना बेकार ऐसे है, टच नहीं काम कर इसका, रेजर का क्या बात कर रहे हो? टूटा है ये तो, डिस्प्ले खराब हो गया इसका, ये गिरा है या कुछ हुआ है, या तो हिंज खराब हो गया इसका हिंज खराब हो गया, जहाँ मुड़ता है ये वहीं से डैमेज हो गया है, तो ये पैसा लेंगे तुमसे। चल तो रहा है टच काम तो कर रहा है, छोड़ दे रहा है, इसका लगे कम से कम 30-40 हज़ार। तो पहली वारंटी मतलब इसी में बदलवा के यही बदलवाए थे कितने दिन पहले। जैसे कि एक मुझे कस्टमर मिला था, आपने देखा होगा कि अभी मैंने दिखाया था, उसने 5-6 महीने पहले मोटो रेजर आई बिलीव था, उसने उसमें डिस्प्ले चेंज करा था, बट आफ्टर 5-6 मंथ फिर से प्रॉब्लम आ गई। तो जो प्रोडक्ट ब्रांड खुद लगा रही है उसकी क्वालिटी भी 5-6 मंथ नहीं चली, तो एज्यूम जो नया फोन होगा तो उसकी क्या सीन नहीं होगी, तो रिप्लेसमेंट पार्ट भी फॉल्टी निकल रहे हैं। जाते जाते थोड़ा सा फीडबैक फॉर दी एग्जीक्यूटिव्स जो वहाँ पे काम करते हैं, लाइक जो उनका बिहेवियर है वो कस्टमर के टुवार्ड्स अच्छा नहीं लगा। मेरे लिए उन्होंने थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट दी, मुझे अच्छे से सर करके बात कर रहे हैं, आप सुबह आते थे, आप शाम आ गए, आप हाँ ऐसा वैसा, मतलब अब चूंकि मुझे जानते हैं तो उन्हें पता है कि हम क्या करते हैं, हम क्या डाल सकते हैं, तो बड़े अच्छे से बात किया। लेकिन अदर पब्लिक से वो कायदे से बात नहीं करते। फॉर इंस्टेंस मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कि इनकेस आप iQOO Vivo का फ़ोन रिप्लेस कराते हो, कुछ भी इशू आते रिपेयर कराते हो,
तो वहां जाओगे, वहां बहुत ही अच्छे से बात किया है। वन प्लस में जाओगे तो वहां पे भी आपको प्रॉपरली डोर पे हैंडल किया जाता है। लाइक जो ब्रांड का जो वो होता है ना हेड, जो सर्विस सेंटर का, वो वहां पे आके हैंडल करता है कि क्या इश्यूज है बताइए। ऐसा नहीं कि आपको काउंटर पे जाना है, वो कई लोग कस्टमर के पास जा जाके टैब से कि हाँ आपकी क्या इशू है वो टोकन जनरेट करके आपको देते हैं। यहाँ पे तो टोकन मांगो वो सुनते नहीं, लौटा देते हैं। तो अगर इस तरह चलता रहा तो मे भी लाइक 1-2 साल में पता नहीं क्या होगा। सो काफी लंबी हमने बातें की गाइस, मैंने एग्जैक्टली वही आपको बताया जो मैंने कस्टमर से सुना और आपको बताया। आपने भी थोड़ा सुना होगा, मैंने उनके वर्ड्स को आप सभी ऑडियंस को कन्वे किया है। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्या आपके साथ हुआ है मोटो में कुछ नया हुआ है या अदर ब्रांड से ऐसा हुआ है। डेफिनेटली गाइस ऐसे कम्युनिटी मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को जितना हेल्प कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। That's my thought with the Moto brand. Please take customer seriously, otherwise जो आपको चढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, वो आपको गिरा भी सकते हैं। कई बार आप बिक चुके हो, क्या पता फिर से बिक जाओ। Be careful, keep watching guys, stay tuned and take care.